Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your teacher Ms. Jahnila from Muhammad Ismail Nainitalwala Girls Campus. Dear student of class metric, today we are going to study dignity of work and this video is part 1 of this chapter. First of all, we will start reading. Open your book and see page number 28 and ready for read. Pay your full concentration, students. Akhtar came late from school one day. He was feeling cross and looked untidy. When mother asked him the reason, he did not answer. Everybody was surprised to find him so. As the family sat down to lunch, the children's favorite uncle, Mr. Inayat, came to visit them. The children were very happy to see him because he had been to many parts of the world and always told them interesting things. Even Akhtar was not cross anymore. तो अख्तर एक दिन जब स्कूल से घर आया तो वो बहुत गुस्से में और बहुत गंदा भी लग रहा था। सारी फैमिली ने उससे रीज़न पूछा लेकिन किसी को उसने कुछ नहीं बताया और सब लंच के लिए बैठ गए। तो तभी अंकल इनायत, जो सबके फेवरेट अंकल थे क्योंकि वो बहुत दुनिया में बहुत सारी जगहों पर विज़िट किया हुआ था उन्होंने, वो आ गए और अब अख्तर को भी इतना गुस्सा नहीं आ रहा था जितना वो पहले महसूस कर रहा था। सो दिस इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ. Akhtar's sister Rukhsana told Uncle Inayat that he had come home unhappy. तो अख्तर की बहन रुखसाना ने अंकल को बताया कि वो अनहैप्पी घर आया है, नाखुश होकर स्कूल से. अंकल इनायत looked at him and asked him what had happened. तो अंकल इनायत ने पूछा अख्तर से क्या रीज़न है, इसका क्या हुआ. He said, Uncle, we are having the social service work at school and have to do the work of servants and gardeners. The teacher made me dust the cupboard and the desk. तो अख्तर ने बताया कि हमने स्कूल में इस तरह सोशल सर्विस की है और टीचर्स ने हमसे सर्वेंट्स वाला काम करवाया है, नौकरों वाला, गार्डन में भी. सो अंकल, इज़ इट वर्क दैट मेक यू क्रॉस. अंकल ने कहा कि इस वजह से आपको गुस्सा आ रहा है. अख्तर ने कहा शुड आई नॉट बी क्रॉस इफ़ आई एम मेड टू वर्क लाइक अ सर्वेंट. अंकल, डिड योर टीचर डू एनीथिंग हिमसेल्फ. तो अख्तर ने उनसे कहा क्या मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए अगर मुझे नौकरों की तरह काम करवाया जाए. तो अंकल ने पूछा आपके टीचर्स ने भी काम किया था. Akhtar, oh dear, yes. After we had taken out the desk and chair, the teacher swept the room and emptied the dustbin. The headmaster cleaned the bathroom, which made us all feel ashamed. तो अख्तर ने कहा हाँ, हमारे टीचर्स ने भी झाड़ू लगाई क्लासरूम की और डस्टबिन खाली किए और हमारे हेडमास्टर ने बाथरूम साफ़ किया जिससे हम सब लोगों को बहुत शर्म आई. तो अंकल ने कहा इज़ इट अ मैटर ऑफ शेम टू क्लीन वॉट वी अवर सेल्फ मेक डर्टी. क्या ये शर्म की बात है जो चीज़ हमने खुद ने गंदी की है वो हम साफ़ ना करें. अख्तर, बट थिंक ऑफ अ जेंटलमैन क्लीनिंग द बाथरूम, शुडंट द स्वीपर डू इट. लेकिन सोचें कि एक शरीफ इंसान को, जेंटलमैन को बाथरूम साफ़ करना चाहिए तो स्वीपर को करना चाहिए. तो अंकल ने कहा इज़ द स्वीपर नॉट ए ह्यूमन बीइंग. क्या स्वीपर जो है इंसान नहीं है. तो अख्तर क्वाइटली खामोशी के साथ यस ही इज़. ये हमारा अंकल, आर नॉट अवर सर्वेंट ह्यूमन बीइंग लाइक अस. क्या हमारे नौकर हमारी तरह इंसान नहीं है. अख्तर, आई शुड से दे आर. मुझे कहना चाहिए वो हैं अंकल. देन वी शुड ट्रीट देम एज वी ट्रीट अवर सेल्फ एंड शुड ऑलवेज बी रेडी टू डू अवर सेल्फ वॉट वी आस्क देम टू डू फॉर अस. अख्तर, बट इट लुक्स सो ऑड. तो अंकल ने कहा कि हमें उनको भी अपनी ही तरह ट्रीट करना चाहिए और जिस तरीके से हम उनसे काम करवाते हैं हमें वो काम खुद भी करने चाहिए. लेकिन अख्तर ने कहा कि ये तो बहुत अजीब बात है, अजीब लगता है इस तरह. Yes, perhaps it is, but this is because we have forgotten the noble example of our holy prophet, peace be upon him. हाँ, शायद ये अजीब है क्योंकि हम भूल चुके हैं अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल. He would never ask anyone to do anything which he himself would not do. उन्होंने कभी कोई काम किसी से नहीं करवाया जो वो खुद नहीं करते. He loved doing work for himself and for others with his own hands. He repaired his shoes, mended and washed his clothes and swept his room. When the mosque at Medina was being built, he carried mud and building material. During the battle of the Khandaq, he joined his companion in digging the trench outside Medina. तो प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से तमाम काम किया करते थे. अपने शूज़ जो है वो मरम्मत किया करते थे और अपने कपड़े सिया करते थे और मदीना में मस्जिद की तामीर के दौरान वो खुद जो है वो खुदाई में और चीज़ें लाने में काम करते रहे.
रुखसाना वर हिज कंपेनियन नॉट लाइक हिम, अंकल क्या उनके जो साथी थे उनकी तरह नहीं थे? अंकल यस यू आर राइट रुखसाना, हज़रत अबू बकर नॉट ओनली डिड हिज ओन वर्क बट आल्सो फेच वाटर फॉर विडोज़ एंड नेबर्स हु वर वेरी ओल्ड एंड हैड नो वन टू वर्क फॉर देम। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी जो है वो सिर्फ अपना काम नहीं किया करते थे बल्कि दूसरे उनके जो पड़ोसी होते थे, बेवा खातून और बूढ़े लोग जिनके घरों में कोई काम करने वाला नहीं होता था, उनके लिए पानी भर के लाया करते थे, उनके काम किया करते थे। हज़रत उमर वंस कैरिड ऑन हिज शोल्डर अ लार्ज सैक ऑफ फ्लोर फॉर अ नीडी फैमिली। हज़रत अली लेबर्ड इन गार्डन ऑफ अ जू एंड गेव अवे हिज वेजेस इन चैरिटी। हज़रत फातिमा फेच वाटर अराउंड corn and swept the house. Caliph Umar bin Abdul Aziz refused to hire a servant to help his wife at table. Caliph Mamnunur Rashid served not himself but also his guests. Sultan Nasiruddin earned living by making capes and Emperor Aurangzeb transcribing the Holy Quran. तो इसी तरह एग्जाम्पल्स है ये हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों की, सहाबियों की, कि वो किस तरीके से ना सिर्फ अपने काम करते थे बल्कि दूसरों के काम भी किया करते थे। कि हज़रत उमर ने एक दफ़ा आटे का फ्लोर दूसरों की नीडी फैमिली के लिए अपने कंधों पे उठाया। हज़रत फातिमा पानी भर के लाया करती थी, चक्की पीसा करती थी, और उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने एक दफ़ा सर्वेंट रखने से इनकार कर दिया था। इस तरह बहुत सारे ये जो बादशाह हैं ये अपनी अर्निंग करते थे कैप्स बनाकर और होली कुरान की जो है वो ट्रांसक्राइबिंग करके। अख्तर बट अंकल ऑल दीज और द स्टोरीज ऑफ पास्ट। अख्तर ने कहा ये तो सारी पास्ट की कहानी है, माजी की अंकल। ओ नो इट हैपन्स इन द एडवांस्ड कंट्रीज इवन टुडे दे हैव लर्न द डिग्निटी ऑफ वर्क वाइल वी हैव फॉरगॉटन इट। तो अंकल ने कहा नहीं, ये अभी भी तरक्की याफ्ता ममालिक में होता है, उन्होंने काम की अजमत को समझ लिया है जबकि हम इसे भूल चुके हैं। इन चाइना everyone has to spend some time each year working in the fields or in a factory। चाइना में आज भी हर कोई जो है वो साल में एक दफ़ा कुछ टाइम ऐसा अर्सा गुजारता है जब वो फैक्ट्री में काम करे या खेतों में काम करे। इवन द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज वाइफ डू दिस वर्क, और जबकि वज़ीर आज़म और उसकी बीवी भी ये काम करते हैं। दे बिलीव दैट ऑल ought to work and no wonder they are मेकिंग सच क्विक प्रोग्रेस। वो बिलीव करते हैं कि हर किसी को काम करना चाहिए और इसी वजह से वो इतनी ज़्यादा क्विक प्रोग्रेस, इतनी ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। इन द USA once I stayed with a high government official as a guest. His son who was just as old as you are went out early in the morning to sell his newspapers। तो एक दफ़ा मैंने USA में स्टे किया था, बहुत हाई ऑफिसर था वो गवर्नमेंट का, लेकिन उसका बेटा जो कि तुम्हारी उम्र का था वो सुबह अखबार बेचने गया था। तो अंकल ने ये सारी एग्जाम्पल्स सिर्फ पास्ट की नहीं दी बल्कि प्रेजेंट में भी एडवांस कंट्रीज़ में क्या क्या हो रहा है, अंकल ने अख्तर को इस तरह कन्विंस किया। I asked him why he did so. He said that it was simply because he wished to be independent and useful. One day he fell ill. His father went out to deliver the papers for him so that he may not lose his customers. Once the president's own son took the job of whitewashing rooms in a hotel. रुखसाना, अंकल डिड यू डू एनी क्लीनिंग व्हेन यू वर देयर। तो अंकल ने बताया कि जब वो न्यूज़पेपर बेचने जा रहा था तो मैंने उससे कहा कि आप क्यों जा रहे हो, तो उसने कहा सिंपली क्योंकि मैं ख़ुद मुख्तार होना चाहता हूँ और यूटिलाइज़ करना चाहता हूँ अपने आप को, मुफीद और कारआमद होना चाहता हूँ। एक दिन वो बीमार हो गया तो उसकी जगह उसके फादर न्यूज़पेपर बेचने गए ताकि उसके कस्टमर्स ख़राब ना हो जाएं। और प्रेसिडेंट्स ओन सन, प्रेसिडेंट के अपने बेटे ने जो है वाइट वॉशिंग की जॉब की। तो रुखसाना ने अंकल से पूछा कि अंकल क्या आपने भी वहाँ पर रहकर कुछ काम किया। Uncle, oh yes, I lived in a hostel where we swept our own rooms and cleaned our bathrooms. Once when I needed extra money for books, I washed dishes in a hotel. तो अंकल ने कहा जी हाँ बिल्कुल, जब हम हॉस्टल में रहते थे तो हम अपना कमरा खुद साफ़ करते थे, अपने बाथरूम भी खुद साफ़ करते थे। और एक दिन जब मुझे एक्स्ट्रा पैसों की ज़रूरत थी अपनी बुक्स के लिए तो मैंने होटल में जो है वो बर्तन धो के भी पैसे कमाए। सो अख्तर, थैंक यू अंकल, आई विल नेवर माइंड वर्किंग विद माई हैंड्स इन फ्यूचर। तो अख्तर ने अंकल को कहा अंकल बहुत बहुत शुक्रिया, अपने मुस्तकबिल में अपने हाथ से कोई काम करने से बुरा नहीं मनाऊँगा। I hope that you have got much from this lesson. Now practice it very well.
आपने काम की इम्पोर्टेंस को समझा, अब आप सारे काम अपने हाथों से करेंगे और जो आपने पढ़ा उस पर अमल भी करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय एंड टेक केयर।